हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ की जो है जलवायु के बारे में पढ़ रहे थे, छत्तीसगढ़ के जो है क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे थे। एक पार्ट जो है इसका अपलोड हो चुका है। ठीक है जी, उसको जाकर देखिएगा। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जितने भी क्लासेस छोटी चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है जी। तो पिछले सेशन में हम कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती है और छत्तीसगढ़ में जो है कौन कौन से ठंडे स्थान है, छत्तीसगढ़ की किस जगह को चेरापूंजी कहा जाता है, वहाँ पे जो लिमिटेड कंटेंट है और ज़्यादा लंबा नहीं है। एक पार्ट और ऐड इसके बाद जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो लगभग 12 क्वेश्चन मैं पिछले सेशन में कवर करा दिया था। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। और कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे छत्तीसगढ़ में, आप CGPSC की चाहे प्री की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस का तैयारी कर रहे हो, व्यापम में कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस, छात्रावास अधीक्षक, आपको जो है प्रयोगशाला वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए जो है काम आएगा। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सारे कंटेंट आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा कर देख सकते हैं, कोई सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है जी। तो 13वां क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में चक्रवाती जो वर्षा होती है सरगुजा और जसपुर में, दंतेवाड़ा और बस्तर में, रायपुर और दंतेवाड़ा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ पे जो है शीत ऋतु में, ठीक है जी, शीत ऋतु जिसको हम विंटर सीजन बोलते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है 16 अक्टूबर से लेकर 15 फरवरी तक जो है विंटर सीजन का होता है। ये आपका शीतकालीन वर्षण कहाँ से होती है, तो पश्चिमी गर्त से होती है। ठीक है, सर्वाधिक ठंडा स्थान आपका जो है मैन पार्ट होता है, और सर्वाधिक ठंडा जो महीना अगर पूछे तो आपका दिसंबर का महीना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं PSC में, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में जो चक्रवाती वर्षा कहाँ, तो यहाँ पे जो है चक्रवाती जो वर्षा जो है शीत ऋतु में, एक तो आपका सरगुजा और दूसरा आपका जो है जसपुर में। ठीक है जी। तो आपके खास करके सरगुजा और जसपुर में जो है शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा यहाँ पे आती है। तो सरगुजा और जसपुर जो भी ऑप्शन रहेगा, या तो सरगुजा रहेगा तो जसपुर, तो उसके हिसाब से आंसर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के बाद सर्वाधिक तापमान किस जिला में मिलता है। ठीक है जी। तो आप सभी को पता होगा, रायपुर में, रायगढ़ में, सूरजपुर में या आपके कोरिया में। ऑप्शन में तो आपका जांजगीर चांपा दिया नहीं है। इसमें बोला जा रहा है कि जो है जांजगीर चांपा के बाद सर्वाधिक तापमान कौन से जिले में मिलता है, तो ये आपका जो है सेकंड नंबर में रायगढ़ आ जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहला आपका जो है जांजगीर चांपा हो जाएगा पहला, और दूसरा आपका जो है रायगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो जांजगीर चांपा के बाद सर्वाधिक तापमान जो है आपका रायगढ़ जिले में है। ठीक है जी, जिसको हम ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं, समर सीजन बोलते हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ में 16 फरवरी से 15 जून तक ये जो है, ये आपका जो है समर सीजन रहते हैं। ये इसमें जो है सर्वाधिक टेम्परेचर आपका जो मई का महीना, इसमें सर्वाधिक गर्म होता है। ठीक है जी, तो इसको आपको जो है याद रखना। सर्वाधिक गर्म स्थान आपका जो है चांपा होता है, और दूसरा में सर्वाधिक कि आपका चांपा, और औसत तापमान आपका जो है रायगढ़ और जांजगीर जिले में आपके जो कुछ भाग यहाँ पे रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी भागों में स्थित पेंड्रा, मैनपाट तथा जसपुर न्यूनतम तापमान वाले क्षेत्र हैं। ऐसा किस कारण है? कर्क रेखा से दूरी होने के कारण, समुद्र तल से अधिक ऊंचाई होने के कारण, या वनों का जो है आधिक्य मतलब अधिक होने के कारण, या उपरोक्त सभी। इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। तो पहाड़ी भागों में जैसे पेंड्रा, मैनपाट, ये सभी क्या है, मतलब जो है खास करके पहाड़ों ऊंचे स्थान में बसा हुआ है। तो यहाँ पे जो है जसपुर आपको न्यूनतम तापमान वाले क्षेत्र में आते हैं। तो ऐसा किस कारण है? तो कर्क रेखा से दूरी होने के कारण भी ऐसा हो सकता है जी, होता है मतलब। समुद्र तल से जो है अधिक ऊंचाई के कारण भी ये आपका मामला है, और वनों भी मतलब सबसे ज़्यादा होने के कारण ये मामला जो है आपको जो है देखने को मिलता है। न्यूनतम तापमान क्षेत्र के अंतर्गत आती है पेंड्रा, मैनपाट, जसपुर, क्योंकि ये जो है पहाड़ी इलाकों में बसा हुआ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वनों से आपका जो है घिरा हुआ है। ठीक है जी। आप गर्मी के दिनों भी जाएंगे तो आपको जो है गर्मी का एहसास नहीं होगा। ठीक है जी, ये आपका AC की तरह काम करता है और ज़रूरी भी है। अगला क्वेश्चन देखते चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में अधिकतम वर्षा, ठीक है, राज्य में जो अधिकतम वर्षा किन जिलों में होती है? जसपुर में, उत्तरी रायगढ़ में, दंतेवाड़ा में, या उपरोक्त सभी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है जी। तो अधिकतम वर्षा जो है ये आपका जसपुर, उत्तरी रायगढ़, दंतेवाड़ा 1500 मिलीमीटर से ये आपका जो है अधिक जो हो, ये आपका जो सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिसमें दनकारण्य क्षेत्र, जसपुर क्षेत्र, रायगढ़ का बेसिन, ये सभी जो क्षेत्र में यहाँ पे जो है अधिक वर्षा वाले भाग हैं, जिसमें आपका जसपुर, उत्तरी रायगढ़, दंतेवाड़ा, ये सभी मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है अधिकतम वर्षा यहाँ पे इन जिलों में देखने को जो है मिलती है। ठीक है, 1300 मिलीमीटर से कम जो है न्यूनतम वर्षा
के नीचे आती है, जिसमें आपका जो है उत्तरी पूर्वी बघेलखंड, मैकल श्रेणी, जिसमें हसदेव घाटी, दोआब क्षेत्र, ये यहाँ पे शिवनाथ वगैरह महानदी, ये जो है दोआब क्षेत्र, इसमें जो न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पे आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म का महीना होता है अप्रैल, मई, जून या दिसंबर का महीना। तो इसका जो अभी करेक्ट आंसर हो जाए बताया हूँ आप लोग को, मई का जो महीना होता है, ठीक है, ये आपका जो है मई का जो महीना सर्वाधिक गर्म महीना होता है। मई में उत्तरार्ध एवं जून के पूर्वार्ध में उष्ण तथा शुष्क हवाएं चलती हैं, जिसके लू बोलते हैं, ठीक है जी। गर्मी के दिनों में जो लू चलते हैं या लू भी हो जाते हैं, इंसानों को अधिक टेम्परेचर जो है होने से यहाँ पे जो है शरीर भी हालत ख़राब हो जाता है। आप गर्मी दिन चली रही है तो आप पता होगा आपको, तो ये खास करके जो है जो शुष्क हवाएं चलती है उसको लू कहते हैं। आपके पीएससी में भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। और सर्वाधिक गर्म स्थान आपका जो है चांपा हो गया। सेकंड में आपका रायगढ़, जांजगीर चांपा यहाँ पे जो होती है। अगर समर सीजन की बात करूँ, ग्रीष्म ऋतु छत्तीसगढ़ में 16 फरवरी से जो है 15 जून के मध्य यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ में जो है ग्रीष्म ऋतु जो है ये आपका अवधि है, ठीक है जी, टाइम है, शेड्यूल है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा महीना होता है मई और जून, जून और जुलाई, अक्टूबर और नवंबर या दिसंबर या जनवरी। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? तो आपका दिसंबर और जनवरी का जो महीना होता है सबसे ठंडा का महीना होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो है मतलब जो है दिसंबर का महीने तो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है जी। यहाँ पे जो है तो यहाँ पे जो है कई जगह आप देखे होंगे यहाँ पे जो है विंटर सीजन में कि जो है शीतकालीन वर्षा होती है, पश्चिमी गर्तों से होता है, जैसे मैनपाट यहाँ पे जो है वर्षा भी हो जाती है, ठीक है। और सर्वाधिक ठंडा महीना आपका जो है दिसंबर होता है। तो ये आपका दिसंबर और जनवरी यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा ठंडा महीना, ठीक है, जिसको आपको जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ग्रीष्मकाल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? चांपा, अंबिकापुर, रायपुर या जगदलपुर। तो ग्रीष्मकाल अभी बताया मैंने, तो ग्रीष्मकाल, ठीक है, जिसको हम समर सीजन बोलते हैं, या ग्रीष्म ऋतु, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ में 16 फरवरी से 15 जून, ठीक है, ये आपका जो है अवधि है। यहाँ पे सर्वाधिक महीना आपका जो है मई का महीना होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है छत्तीसगढ़ के सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो ये आपका जो है पहला आपका चांपा और दूसरा आपका जो है रायगढ़ है, ठीक है जी। तो आपका सर्वाधिक जो है चांपा में गर्म स्थान है, सेकंड में आपका रायगढ़, जांजगीर जिले के कुछ भाग यहाँ पे जो है औसत मात्रा में यहाँ पे आते हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान कहाँ दर्ज किया जाता है? रायपुर में, अंबिकापुर में, चांपा में या बुजवाड़ में। तो यहाँ पे जो है न्यूनतम तापमान कहाँ जो है दर्ज किया जाता है? तो ये आपका अंबिकापुर में। अंबिकापुर में ऐसा क्यों होता है? तो ये खास करके यहाँ पे सर्वाधिक में खास करके यहाँ पे जो है पेड़ पौधे होने के कारण इसका भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जो है अंबिकापुर जाएंगे तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा पेड़ पौधे होने, यहाँ पे गर्मी के दिनों में जाएंगे तो उतना आपको जो है, क्योंकि यहाँ पे जो है न्यूनतम तापमान जो है टेम्परेचर यहाँ पे दर्ज की गई है। तो खास करके इसका मेन रीज़न यही है। आप अपने क्षेत्र में भी पेड़ पौधे लगाएंगे तो आपको जो है गर्मी का जो है एहसास नहीं होगा गर्मी के दिनों में, लेकिन बाकी ठंडी के दिन में जो आपको जो ठंडा लगने लगेगा, ठीक है जी। ये खासियत है पेड़ पौधे की, ठीक है। और इन्वायरमेंट भी जो है साफ़ रहता है, कहीं घूमने जाएंगे भी तो पेड़ पौधे हरियाली रहता है, तो मतलब एक तरह का जो हमको जो है एक मेडिसिन की तरह काम करता है, ठीक है जी। तो इस तरह के यहाँ पे कभी भी मॉर्निंग में जाएंगे, हरियाली चारों तरफ रहती है, तो एक तरह की आपको एनर्जी काम करती है, ठीक है जी। और ज़रूरी है वैसे वातावरण में रहना। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अधिकतम वर्षा किस मानसून के किस शाखा से होती है? छत्तीसगढ़ में अधिकतम वर्षा मानसून के किस शाखा से होती है? अरब की खाड़ी शाखा से, बंगाल की खाड़ी शाखा से, लौटती हुई उत्तर पूर्वी मानसून से, या उपरोक्त सभी से बराबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पीएससी में एक बार पूछा गया है, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ में अधिकतम वर्षा जो है किस मानसून शाखा से होती है? तो बंगाल की खाड़ी शाखा से यहाँ पे होती है, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो मुख्यतः जो वर्षा कहाँ से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और भारत के विशेष संरचना के कारण जो है दो भागों में इसको जो है विभाजित होती है, जिसकी एक शाखा पश्चिमी शाखा जो बंगाल की खाड़ी, और दूसरा आपका जो है अरब की खाड़ी शाखा से होकर यहाँ पे जो है जाती है, ठीक है जी। और दोनों शाखाओं में छत्तीसगढ़ में वर्षा प्राप्ति होती है दोनों से, ठीक है जी। और बंगाल की खाड़ी, ठीक है, यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ से 90%, ठीक है, 90% बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा होती है, और अरब की खाड़ी शाखा से लगभग 10% होती है। मतलब जो है कहने का मतलब छत्तीसगढ़ को अधिकांश वर्षा जो है मानसून की
बंगाल की खाड़ी शाखा से यहाँ पे होती है, ठीक है जी। तो इसको आपको जो है याद रखना है। और वर्षा ऋतु की मैं बात करूँ तो लगभग 16 जून से लगभग 15 अक्टूबर के बीच ये आपका जो है टाइम होता है, अवधि होती है, ठीक है। 10 जून से 15 जून के मध्य मानसून यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाती है। प्रदेश में 90% वर्षा इसी ऋतु में होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून शाखा से लगभग 1300 से लेकर 1325 मिलीमीटर यहाँ पे जो है औसत वर्षा यहाँ पे होती है, 125 सेंटीमीटर के आसपास, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं पीएससी प्री में, टेट में, और बहुत सारे व्यापम वगैरह एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। राज्य में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, राज्य में सबसे कम वर्षा ऐसा वाला जो है कौन सा क्षेत्र है? छुरय उदयपुर की पहाड़ियाँ, दक्षिण पश्चिम लोरमी का पठार, या आपका जो है दनकारण्य पठार, या देवगढ़ की पहाड़ियाँ। इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी जो लोरमी का पठार यहाँ पे जो है राज्य के सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है जी। लगभग यहाँ पे आप देखेंगे सबसे कम वर्षा मतलब न्यूनतम देखेंगे तो 1300 मिलीमीटर से कम जो है न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र का आता है। 1500 मिलीमीटर से जो अधिक जो है सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र का आती है, जैसे बघेलखंड के जो उत्तर पूर्वी पठार, मैकल श्रेणी, ये सब भी यहाँ पे जो है न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको जो है याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है? छत्तीसगढ़ जो है भारत के किस वर्षा क्षेत्र में आता है? उच्च वर्षा क्षेत्र में, मध्यम वर्षा क्षेत्र के, निम्न वर्षा क्षेत्र में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ जो भारत के किस वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो जो है मध्यम वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पे जो है आती है, ठीक है। तो भारत ऋतुओं में जो है भारत के जो है ऋतुओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है, और छत्तीसगढ़ में ऋतुओं को यहाँ पे जो है 3 भागों में इसको विभाजित किया। कौन कौन सा? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, ठीक है। समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन। तो छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार के ऋतुएं यहाँ पे पाई जाती हैं, तो सभी को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में किस महीना में या कौन सा जो महीना में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है? जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल के? इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च का जो महीना होता है, इस महीना में जो है दैनिक तापांतर यहाँ पर जो सर्वाधिक होता है, ठीक है जी। तो ये मार्च के महीना में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है, तो ये आपका मार्च का महीना याद रखिएगा, ये आपका दैनिक तापांतर होता है, ठीक है जी। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 क्वेश्चन है। कांकेर व जगदलपुर में किस महीने में अधिक तापांतर होता है? मार्च में, अप्रैल में, मई में, या जून के महीना में? इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कांकेर और जगदलपुर में कौन सा महीना? मई का जो महीना में जो है अधिक तापांतर होता है। तो मई महीना में देखेंगे तो अधिकतर लगभग सबसे ज़्यादा मतलब सभी जगह में होता है, लेकिन जो कांकेर और जगदलपुर में जो मई का जो महीना है यहाँ पे सबसे अधिक तापमान जहाँ यहाँ पे जो है देखने को मिलती है, ठीक है। वैसे मई का महीना जो है यहाँ पे उत्तरार्ध और पूर्वार्ध में शुष्क हवाएँ भी चलती है, जिसको हम लू कहते हैं। तो मई का महीना सबसे ज़्यादा यहाँ पे गर्मी का जो है टेम्परेचर यहाँ पे चलती है, ठीक है जी, जिसमें लू वगैरह भी ज़्यादा लगती है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक पार्ट और आएगा, उस पर मैं कंप्लीट करा दूंगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो है राज्य में अधिकतम औसत वार्षिक तापमान किस जनपद में मिलता है? रायगढ़ में, कवर्धा में, जांजगीर चांपा में, या कोंडागांव में? तो यहाँ पे बोला जा रहा है तो अधिकतम औसत वार्षिक तापमान कौन से जनपद में मिलता है? तो ये आपका जो है रायगढ़ जिले में मिलता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपके तो जांजगीर चांपा में मिलता है, ठीक है जी, चांपा में, और सेकेंड नंबर का आपका रायगढ़ हो जाएगा, ठीक है जी। तो अधिकतम जो औसत वार्षिक तापमान जो है रायगढ़ जनपद में आपका जो है मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए हैं। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। तो बने रहिएगा। चैनल में पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए, ठीक है जी। और आपका जो है बढ़िया जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो बढ़िया तैयारी करते रहिएगा। और हॉस्टल वार्डन वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है पढ़ाई में टाइम लगाइए, क्योंकि बाद आपका जो है चुनाव के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका जो बिल्कुल समय नहीं रहेगा, क्योंकि सभी एग्ज़ाम का जो शेड्यूल यहाँ पे जो है मान के चलिए मई, जून, जुलाई में जो है खास करके आपको जो है इतने दिन आपको टाइम मिल रहा है, तो उसमें जो है पढ़ाई के तौर पर बढ़िया लगाइए। बार बार मॉक टेस्ट लगाइए, कम से कम संडे को रिवाइज़ कीजिएगा, ठीक है। हम तो पढ़ लेते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसको कम से कम 4 से 5 बार जितना आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए नॉलेजफुल हो जाएगा। हम क्या पढ़ते हैं, एक बुक ले लेते हैं
अलग अलग बुक पढ़ने की नहीं, जो बुक आपके पास सोर्सेस है उसको जो है एक बुक को 10 बार पढ़ने की, 10 बुक को 10 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बुक को 10 बार पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है जी, एक बुक को बढ़िया रिवाइज़ करते रहिए, रिवाइज़ के साथ साथ मॉक टेस्ट लगाइएगा कि कहाँ आपको दिक्कत हो रही उस पे काम करके। एक चीज़ और बताना मैं यहाँ पे चाहूँगा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं, आप सभी को पता होगा कि 100% जो स्टूडेंट, सभी को पता हो कि किस सब्जेक्ट में आपको वीक होते हैं, सभी को पता है कि हम इस सब्जेक्ट पे कम हैं, उसमें लोग काम करना नहीं चाहते, इसलिए यहाँ पे जो सिलेक्शन देरी से होती है। जब तक आप उसमें काम नहीं करेंगे तब तक आप जो है उसमें लग जाइए। कब तक नहीं आएगा, एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन या 3 दिन नहीं, चौथा दिन तो आपको आएगा। वो पीछे पढ़ना है आपको उस चीज़ का, ठीक है, तभी आपका जाकर सिलेक्शन होगा। तो अपने वीक सब्जेक्ट पे काम करिएगा और बढ़िया लगातार आपको मेहनत करते रहना। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।